जय हिंद मित्रों। हम आज जानेंगे सिलोजिज्म में क्या होता है। सिलोजिज्म एक न्याय है। सिलोजिज्म हिंदी में नाम है न्याय निगमन। सिलोजिज्म के द्वारा हम न्याय करते हैं। जिस प्रकार से जज के पास कोई केस आता है, केस जो है जज के पास जाएगा और जज क्या करेगा, उसको केस को देखेगा, उसकी टर्म्स और कंडीशन देखेगा। केस जाएगा उसके पास, उसके बाद उसकी टर्म एंड कंडीशन देखेगा। तो कंडीशन देखने के बाद उसके बाद कंक्लूजन निकालेगा, निष्कर्ष निकालेगा। निष्कर्ष निकालने के बाद वो बताएगा कि रिजल्ट इसको क्या सज़ा देना है, मुजरिम को क्या सज़ा देना है। उसी प्रकार से हम स्टूडेंट के पास स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट का हम क्या करेंगे, टर्म एंड कंडीशन देखेंगे। कंडीशन देखने के बाद उसका कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन निकालने के बाद देखेंगे कि ये ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा। कंक्लूजन निकालने का मतलब उसमें से कितने प्रकार से बन सकते हैं, उस केस का, उस स्टेटमेंट का क्या क्या निष्कर्ष आ सकता है। उसको निकालने के बाद हम एक ऑप्शन क्लिक कर दें कि ये सही होगा। अब स्टेटमेंट का मूल रूप क्या है, स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे होता है, अब ये आगे हम जानेंगे। स्टेटमेंट में होगा सेंटेंस। सेंटेंस ही स्टेटमेंट है। अब सेंटेंस के 4 पार्ट होते हैं भाई। 4 पार्ट में फर्स्ट पार्ट जो होता है ए, यही सब कुछ काम करता है। यही पूरे सेंटेंस को घुमा कर रखता है। ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन बताता है। सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम जानते हैं। उसके पहले जानेंगे रिलेशन क्या है। रिलेशन जैसे कह दिया सभी कौवे बिल्ली हैं, सभी कौवे बिल्ली हैं। ये जो सभी मीन्स ऑल, या कुछ बोल दे सम नॉट, नो, ये सब हो गए रिलेशन। ये सब बताएंगे रिलेशन हमारा। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी। हेल्पिंग वर्ब जो होता है कपला मीन्स ये दोनों को ऐड करके कपल बना कर रखता है, ऐड करता है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को। ये जो रिलेशन है कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं रिलेशन। पहला रिलेशन क्या हो गया, ऑल जब होगा तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। यदि नो आया तो सारे के सारे निगेटिव। या सम आ गया तो कुछ पॉजिटिव होंगे। कुछ पॉजिटिव के मतलब 0.01 से लेकर 99.99% तक इसमें पॉजिटिव होगा। सम नॉट का मतलब ए है, इसमें से कुछ पार्ट निगेटिव है। ये बहुत नॉर्मल सा पार्ट जो है ये निगेटिव है, इसका मतलब सम नॉट। अब जजमेंट कैसे होगा। अब जज के पास जो पहले स्टेटमेंट जाएगा या केस जाएगा, वो जज क्या करेगा, उसको पहले कहेगा यूनिवर्सल ट्रुथ मानेगा उसको। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब ये हुआ, यदि जिसका जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो उसका कंक्लूजन पॉजिटिव ही निकालेगा। यदि निगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका कंक्लूजन निगेटिव निकालना होगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। स्टेटमेंट के आधार पर डायग्राम बनाना। हम डायग्राम अब बना करके आगे सॉल्यूशन करेंगे। जैसे आल दिया, आल का मतलब हो गया 100% पॉजिटिव। यदि 100% पॉजिटिव है तो ऑल ए आर बी, जैसे दिया ऑल ए आर बी, इसका मतलब हुआ समस्त ए बी के अंदर है। समस्त ए बी के अंदर है, दिया है समस्त ए बी के अंदर है। नो मीन्स 100% निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। उसके बाद आ गया सम, 0.01 से लेकर 0. इतना पॉजिटिव हो सकता है ए। कह दिया सम ए आर बी, सम ए मतलब ए से कुछ भाग बी में है, ए का कुछ भाग बी में है। उसके बाद दे दिए सम नॉट, कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए मतलब यहाँ से थोड़ा सा पार्ट, बहुत थोड़ा सा पार्ट बी नहीं है। इससे हमें मिला क्या, हम इससे आगे जानेंगे। इसके आगे क्या हो सकता है। ऑल स्टेटमेंट, यदि स्टेटमेंट में ऑल है तो सम उसमें से हो सकता है। यदि कह दिया सम ऑल ए बी हैं, जैसे बोल दिए इसमें ऑल ए बी हैं, तो सम ए भी बी होगा, ए इसका मतलब सही है। और बोल दिया सम बी ए है
तो इसका मतलब ए नहीं हुआ कि सम आल बी ए होगा, इसका मतलब ए गलत हुआ। आल स्टेटमेंट में आल कंक्लूजन नहीं संभव है। यदि कह दिए सम ए आर बी इक्वल टू सम बी आर ए, इसमें देख लीजिए सम ए कुछ ए बी है तो कुछ बी ए होगा, यानी इस प्रकार का अगर आपके पास देता है तो ए कन्वर्टेबल है, ए आपस में बदल सकता है। अब उसके बाद कंक्लूजन चेक करते हैं हम। हमारे पास स्टेटमेंट की जानकारी हो गई, उसके बाद डायग्राम बना लिए। अब हम कंक्लूजन चेक करके आंसर बताएंगे क्या सही हो सकता है। अब देखिए हमारे पास पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है हमारे पास, तो उसका कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। यदि पॉजिटिव चेक करते हैं, यदि आल और सम है, आल और सम है और ये शो हो रहा है, यदि शो हो रहा है तो हमारा कंक्लूजन सही है। यदि ये नहीं शो रहा है तो इसका मतलब हमारा कंक्लूजन गलत है। अब निगेटिव में देखते हैं, यदि नो और सम नॉट, कंक्लूजन में नो या सम नॉट शो हो रहा है तो ये सही है, नहीं तो गलत है। आइदर आर पेयर थर्ड टाइप है कंक्लूजन चेक करने का, आइदर आर पेयर सबसे इम्पॉर्टेंट पेयर है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें कंक्लूजन पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों साथ आते हैं। सी कंप्लीमेंट्री पेयर मीन्स सी पी मीन्स ये जो दोनों है प्लस और माइनस ए पेयर में रहेंगे साथ, हमेशा ये साथ कभी नहीं छोड़ सकते। ए सम पॉजिटिव, ए निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, यानी सम आता है और सम के साथ नो आता है, या सम के साथ सम नॉट आता है, आल के साथ सम नॉट आता है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, एलिमेंट्री पेयर में आ जाएगा, ओ सॉरी आइदर आर में आ जाएगा, कंप्लीटली पेयर में। कंडीशन फॉर सी पी एंड आइदर आर की ये कंडीशन क्या है, क्या क्या हो सकती हैं। देखिए ये हमेशा एक साथ आएंगे पॉजिटिव और निगेटिव। और इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें देखिए सम और नो, पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ आए, पॉजिटिव निगेटिव एक साथ आए, सब्जेक्ट दोनों का मस्ट भी सेम होना चाहिए और प्रीडिकेट भी सेम होना चाहिए, और दोनों के दोनों सेंटेंस के दोनों पार्ट गलत होने चाहिए। ये जो कंक्लूजन है दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। ये पहली भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, दूसरी भी फॉलो कर रहा है, तीसरी भी फॉलो कर रहा है। इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा या तो पहला होगा या तो दूसरा। देन ऑप्शन इज आइदर फर्स्ट और सेकंड। अब भाई हम पेपर देने जाएंगे तो उसमें देखेंगे समय हमारा कम से कम बचत हो, इतना हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। उसके लिए टिक ऑप्शन कैसे हम टिक करेंगे, शॉर्टली कैसे करेंगे, इसको ध्यान देते हैं। टिक ऑप्शन ये हमारा कंक्लूजन जैसे है, कंक्लूजन दिया है उसके बाद ऑप्शन ये है। जैसे कंक्लूजन फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है तो ये पहला ही सही माना जाएगा। इसका मतलब यदि ऑप्शन में दिया ओनली फर्स्ट फॉलोज तो इसका मतलब ए सही है, ए सही है। एक ए पर है ओनली फर्स्ट फॉलोज तो ए सही है। यदि इसमें पहला कंक्लूजन गलत है दूसरा सही है तो इसमें सेकंड फॉलोज ओनली सेकंड फॉलोज, इसमें दोनों गलत हैं और आइदर आर नियम का पालन कर रहा है तो इसमें सी सही होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। उसके बाद दे दिया पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है और ए आइदर आर नियम का पालन भी नहीं कर रहा है तो इसमें दे देगा कि नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड या बोथ आर रॉन्ग। उसके बाद यदि दे दिया पहला भी सही है दूसरा भी सही है तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। अब एक और कंडीशन आती है, यदि कंक्लूजन 3 कंक्लूजन है, 3 कंक्लूजन है और पहला सही है पहला गलत दूसरा सही तीसरा गलत, तो क्या करेंगे आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, आइदर फर्स्ट और सेकंड सॉरी आइदर और फॉलोज, आइदर आर नियम का पालन कर रहा है, पहला और तीसरा आइदर आर नियम का पालन कर रहा है। तब देन कंडीशन क्या होगी,
उसके कंडीशन देखेंगे, उसके बाद ऑप्शन देखें तब क्लिक करेंगे। अब दे दिए जैसे ऑप्शन सेकंड, ओनली सेकंड फॉलोज, ये भी गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट फॉलोज, ये भी नहीं सही होगा। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, ये भी गलत। ओनली थर्ड फॉलोज, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद दे दिए नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इन सब में से कोई नहीं, तो ये सही हो जाएगा। या तो दे दिए सेकंड एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, ये भी सही हो जाएगा। इन दोनों में से अगर कोई एक ऑप्शन में आता है तो वो सही हो जाएगा। जय हिंद।